नमस्कार साथियों, ये जो लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है, कम से कम इसके विषय में थोड़ा बहुत कमेंट करके तो बता दिया करो कि इस प्रकार से आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना या फिर आपको वही 1 घंटे की क्लास चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक एक टाइप आप रोज़ पढ़ते चलें, बहुत बढ़िया होगा। और लाभ हानि में आज की जो हमारी क्लास होगी, आपको पता ही होगा कि क्लास नंबर आज हमारी 6 होने वाली है। ठीक है, अब तक 5 क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीट हो चुकी हैं। और एक बात मैं और बता दूं, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो आज पहली बार ही हमारी इस क्लास को देख रहा हो तो यहाँ से ना देखें, आप वापस चले जाइए मेरी पहली वाली वीडियो से, या तो स्टार्टिंग से ही आप गणित को पढ़ते हुए आओ, या फिर कम से भी कम लाभ हानि की पहली क्लास से स्टार्ट करें। आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी चलते हैं आज की, देखें आज क्या टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए। लाभ हानि में कैसे कैसे क्वेश्चन आज होने वाले हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि भैया वीडियो को लाइक कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जितने भी ग्रुप आपके पास में हैं उनमें सभी में फैला दिया करो। कोई नया सब्सक्राइबर है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त कर लो। देखें आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। अच्छा, अच्छे से समझ में आने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन की भाषा हमें पता चल जाए कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है और क्या पूछा है। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, तो एसपी तो हमें पता चल गया जी 96 रुपये में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का जो प्रतिशत है, ठीक है, जो लाभ परसेंटेज है वो संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यदि 70% का लाभ हुआ होगा तो सीपी भी 70 ही रुपये रहा होगा, 60% का लाभ हुआ होगा तो सीपी भी 60 ही रुपये रहा होगा। यदि 90 रुपये सीपी होगा तो लाभ भी 90% होगा, और सीपी 100 है तो लाभ भी 100 ही %। ये क्वेश्चन की भाषा थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं 2-3 तरीके आपको बता देता हूं कि कैसे करने हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने समझना होगा कि जितना भी एसपी हो उसे लिखो। कितना है भाई, किसी चीज़ को हम कितने रुपए की बेच रहे हैं, आप कहोगे जी हम तो 96 रुपये की बेच रहे हैं। यदि 96 की बेच रहे हैं और जो हमारा प्रॉफिट % है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताओ कितना बैठा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये जो हमारा एसपी होगा, जितना भी हमारा विक्रय मूल्य होगा, उसके ऐसे 2 गुणनखंड कर लेंगे कि उन दोनों संख्याओं को या उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर या घटाने पर उनके बीच का जो अंतर है वो 10 हो। जैसे कि 96 के ऐसे गुणनखंड आप कहेंगे जी 16 छिक्के 96 होते हैं। अरे 16 छिक्के 96 होते हैं, हाँ बिल्कुल कहेंगे जी 96 होते हैं। अब 16 में से 6 को घटाऊं तो डिफरेंस 10 आया, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, बस इनके पीछे एक एक जीरो अपनी जेब से निकाल के लगा देंगे। आज तो है ना जेब, अपनी जेब का मतलब अपनी तरफ से लगा देंगे एक एक जीरो, और बस यही हमारा उत्तर है। या तो हमारा उत्तर 160 है या फिर हमारा उत्तर 60 है, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों ही हमारे आंसर हो। अब कैसे पता चलेगा, आप फिर से क्वेश्चन की ओर चलो। अरे एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो पूछा है बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो मैं मान लेता हूं जी वस्तु का लागत मूल्य 160 था। अब आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सोचें कि यदि कोई चीज़ 160 की खरीद कर 96 की बेच दें तो उस पर लाभ हो जाएगा। अरे कहाँ लाभ हो गया, हानि हो गई। ये नहीं हो सकता जी आंसर। यदि कोई वस्तु 60 की खरीद कर 96 में बेच दें तो लाभ होगा, आप कहेंगे बिल्कुल लाभ होगा, यही आंसर है। तो सही उत्तर हो गया 60। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बताता हूं इसी क्वेश्चन को करने के लिए, कि एक ट्रिक या एक रूल मैं आपको और बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर्मूला यूज करेंगे 10 रूट x + 25 - 50। ठीक है, तो यहां से आएगा 10 रूट, ये जो x है ना, ये x वो है जितने में हम चीज को बेच रहे थे, जैसे 96 रुपये एसपी जो है, तो 96 तो यहां आ गया, और प्लस कितना आगे आ गया 25, और माइनस कितना
50। यहाँ से देखेंगे तो 10 रूट 96 25 दोनों को ऐड किया 6 5 11 9 2 और 1 11 121 हो गया। 9 और 2 11 12 ठीक है जी। और माइनस कितने हो गए 50। ये रूट के बाहर है भैया। अब यहाँ से आ गया 10 गुणा ये 121 का वर्गमूल 11 हो गया और माइनस कितना हो गया 50। 11 धाम 110 हो गया और 110 में से 50 को घटाएंगे तो आंसर कितना मिला 60। ये हमारा उत्तर हो गया। एक तीसरा तरीका और मैं आपको बताऊंगा। सारे तरीके देख लो यार, ऐसे थोड़ी कि एक ही तरीके से काम करना है, सीखते चलो ना भाई। तरीका अगर यहाँ सीखोगे तो किसी और क्वेश्चन में भी अप्लाई कर पाओगे। जरूरी नहीं कि आप सोचो अरे इसके लिए तो वो बहुत छोटी सी ट्रिक है उसे ही लगा लेंगे, या बड़े बड़े तरीके क्यों बता रहे हो। तो सीखना पड़ेगा, बड़े तरीके भी आपने सीखने पड़ेंगे, तभी तो आप आगे चल के बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। हमसे पूछा गया बताइए वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो मैं एक काम किए लेता हूँ, मैं माने लेता हूँ कि माना जो वस्तु का लागत मूल्य था भाई मैं उसको x रुपये माने लेता हूँ। बिल्कुल मान सकते हैं, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल मान लो, क्यों नहीं मान सकते, x रुपये बिल्कुल मान सकते हैं x रुपये। अब आगे कहा गया है हमसे भाई CP तो हो गया x रुपये, अब SP हमें दे रखा है, बेची कितने की है, आप कहोगे जी 96 रुपये की बेच रहे हैं वस्तु को तो हम। अच्छा 96 रुपये की बेच रहे हैं, तो बेचने से हमसे कहा गया था कि जो लाभ % है वो CP के बराबर है। अब मैं लाभ % निकालूंगा कि कितने % का लाभ होगा। भाई लाभ बराबर कितना होता है, आप कहेंगे दोनों का अंतर मतलब SP माइनस CP और गुणा कितना 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो यार लाभ तो जब ही होगा जब CP कम होगा, ठीक है, x नीचे आ जाएगा। जबकि किताब कह रही है कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये बराबर हो गया x के। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी ये राइटिंग ठीक नहीं आ रही, अब ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो x की x में गुणा करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर और बराबर कितने के हो जाएगा, यहाँ से माइनस के, तो ये हो जाएंगे प्लस के कितने 100x और माइनस के कितने हो जाएंगे 9600 और बराबर कितने के हो जाएगा 0 के। अब 9600 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 100 आ जाए, तो 9600 के ऐसे गुणनखंड जब हम करेंगे तो वो हो जाएंगे 160 और 60। भाई कितने हो जाएंगे 160 और कितने 60 हो जाएंगे, 16 छक्के 96 होते ना, और 160 में से 60 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो बस यहीं से जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे तो आंसर 60 आ जाएगा। ये तीसरा तरीका हो गया करने का। आगे चलते हैं, अगला क्या होगा। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन ये रहा, हमसे कहा गया है कि रमेश एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है। कितने की बेच रहा है जी वस्तु को, आप कहेंगे जी ये तो वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपए में, और उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। इसका मतलब जो हानि प्रतिशत है वो वस्तु के लागत मूल्य के, वस्तु के कॉस्ट प्राइस के, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। और जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो और हमसे पूछा बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, तो बराबर वही फार्मूला कि इसके ऐसे दो गुणनखंड करने होंगे हमने जिनके बीच में 10 का अंतर हो। तो 7 तिया कितने होते हैं, आप कहेंगे जी 7 तिया 21 हो गए, और दोनों को जोड़ूं तो 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए। अंतर जो हो या तो वो जोड़ने से 10 हो जाए, या तो योगफल 10 हो दोनों का, या फिर दोनों का अंतरफल 10 हो, है ना। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो भी 10 आ रहा है, जैसे उस पिछले क्वेश्चन में था 16 में से 6 को घटाया था तो भी 10 था। अब एक एक जीरो आपको पता है अपनी तरफ से हमने लगानी होगी, तो आंसर या तो 70 है या फिर 30 है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि यदि कोई चीज हमने 70 की खरीदी है और हम उसे 21 में बेचें तो क्या होगा, आप कहोगे हानि होगी, और किताब में क्या हुआ है, किताब में भी उसको हानि हुई है, तो ये वाला उत्तर हमारा ठीक है 70 हो सकता है। अब यहां आ जाओ, यदि कोई वस्तु 30 की खरीदी है और 21 की यदि हम उसे बेच दें तो क्या होगा, लाभ होगा हानि होगी, आप कहेंगे जी हानि होगी, तो ये उत्तर भी हो सकता है। और आंसर हो गया हमारा 70 या 30, दोनों ही आंसर ठीक हैं जी, दोनों ही उत्तर एकदम ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा, आप चाहो तो वो डिटेल वाले से बना सकते हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाओगे तो x की दोनों वैल्यू आ जाएंगी, 70 भी आ जाएगी और 30 भी आ जाएगी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए वो क्या होगी, और वो ये होगी, यहाँ समझो आप चीज़ को, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में करते हैं, यहाँ लिखो, यहाँ आ जाओ। भाई आप मुझे बताइए कोई चीज़ कितने की लाए खरीद के, हम आप कहोगे जी चीज़ लाए हम खरीद के 70 की, और बेच कितने की रहे हैं, आप कहोगे जी 21 की। जरा देख लूँ कितने % की हानि होगी, मेरे हिसाब से 70% की होगी। क्यों, क्योंकि किताब कह रही थी हानि उतनी % की होती है जितना CP है। जरा देखें हो भी रही है या वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। अब बताओ जल्दी से, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, पता है ना आपको, यार पढ़ा तो दिया, कितनी बार बताऊं, दोनों का अंतर, तो दोनों में जो अंतर बना कितना बैठा, 49 का बैठ गया, और गुणा कितना 100, और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे आ जाएगी। लो जी हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। कैसे, ये 0 से 0 खत्म हो गई, 7 सत्ते 49 और 10 सत्ते कितना 70% की। तो इसका मतलब ये तो ठीक है भैया कि यदि 70 की खरीद कर 21 की बेचें
तो 70% की हानि होगी। अब दूसरा और चेक किए लेते हैं कि 70 की, सॉरी अब की बार 30 की खरीद कर अगर 21 की बेचें तो अब की बार कितनी हानि होगी, मैं बताता हूँ 30% होगी। अरे किताब बता रही है कि उतनी % हानि होती है जितने की खरीदी थी, जरा देखें वास्तव में हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा मुझे बताओ हानि प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आपका होगी जी हानि % बराबर होगा दोनों का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना हुआ 9 और गुणा कितना 100, और हानि के लिए कितनी ज़्यादा वाली संख्या नीचे, ज़्यादा वाली कौन सी है 30 है। आप देखेंगे 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 हो गया और 10 तिया कितने हो गया 30%, तो ये भी ठीक हो गया जी। इसका मतलब यदि कोई चीज़ 30 की खरीद कर और 21 की बेची जाए तो 30% हानि होगी, 70 की खरीद कर 21 की बेचे तो 70% हानि होगी। इसका मतलब जो हानि प्रतिशत है वो संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है, तो 70 भी ठीक है 30 भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक हो गए। उम्मीद है समझ में आया होगा, आगे चलेंगे। इसके बाद में आगे चलें, एक और टाइप आया हमारा, ये जो टाइप था वो वाला, ये दूसरा टाइप आ गया। अब की बार टाइप चेंज है, वो उस टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है पेपर में आता है तो आप उसे उधेड़ देंगे पकड़ के। अरे उधेड़ने का मतलब मेरा यह है कि आप कर लेंगे यार उसे। देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे हम पेपर में। देखें इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो बताना है हमने उसके लाभ का जो प्रतिशत होगा वह कितना था। तो इसमें वो गलती ना कर देना, कहीं सोचो कि पहले इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं वो अलग था। वो क्वेश्चन कैसे थे कि 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य या 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो एक अलग चीज़ थी। देखें यहाँ तो दोनों जगह ही विक्रय मूल्य है, 50 कुर्सी बेची हैं और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया है। बात आ रही है समझ में आपको। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा इसे करते हैं जरा। हमसे पूछा बताइए कितने % का लाभ होगा, तो आपको तो जल्दी वाला तरीका चाहिए तो पहले जल्दी बताते हैं जी। और लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ हुआ है, पहले तो एक्चुअल में देखो वो कितना है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर जितना भी लाभ हुआ हो उसे लिखो और गुणा कितना 100। यदि लाभ हुआ है तो दोनों को घटा के आपस में लिख देंगे, यदि हानि हुई है तो दोनों को जोड़ के आपस में लिख देते, यही हमारा उत्तर है। तो लाभ हुआ है तो दोनों को घटाना है, 250 में से 50 को घटाओगे तो नीचे कितना रह गया 200। आप देखेंगे 0 से 0 खत्म हो गई, 50 को डिवाइड किया 2 से तो 25%, ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आ गया, डिटेल भी समझा दूं आपको। चलो एक बार डिटेल और बताता हूं, ठीक है। डिटेल बताने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा साइड में लिखना पड़ेगा, और वो तो गलत हो गया भाई, उधर भी टच में आ गया। इसको ऐसे करेंगे हम लोग कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्वेश्चन को, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे रखते हैं साइड में। और अब बताएंगे आपको तसल्ली से, इसे भी उठा दो यहाँ से साइड में लिख दो जिससे कि आप लोग देख पाएँ। और यहाँ देखो आप, और क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो बताइए उसके लाभ का प्रतिशत कितना है। तो मैं माने लेता हूँ, क्या मानना है मुझे कि माना एक कुर्सी का जो विक्रय मूल्य रहा, और वो माने लेता हूँ मैं X रुपए। अच्छा यदि एक कुर्सी X की बेची है तो जल्दी से बताइए 50 कुर्सी कितने की बेची होंगी। आप कहो जी 50 बेची होंगी 50 X रुपए की, तो फिर मुझे बताओ 250 कितने की बेची होंगी। आप कहोगे जी 250 बेची होंगी 250 X रुपए की, मतलब 250 X रुपए की। अरे यही तो कहा गया है। अच्छा किताब क्या कह रही है, या क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 250 कुर्सियां बेचने पर या एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उसे 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। अरे 250 कुर्सी तो 250 X की बेची हैं और फायदा कितने का हो गया 50 X रुपए का। जब 250 कुर्सी हमने कोई चीज़ हमने 250 X रुपए की बेची और 50 X रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, तो वो चीज़ हम खरीद के कितने की लाए होंगे, जो 250 कुर्सी हमने खरीदी होंगी और वो कितने की खरीदी होंगी। तो CP बराबर हो गया भाई कितने की बेची हैं 250 X की और प्रॉफिट कितना हुआ है 50 X का, तो 50 X इसमें से घटा दो तो जो हमने खरीद के लाए होंगे वो 200 X रुपए की लाए होंगे। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है जी 200 X की लाए होंगे। अच्छा 200 X की लाए खरीद के और बेच कितने की दी 250 X की, और हमसे पूछा है बताइए कितने % का लाभ हुआ। तो भैया लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोनों का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना बना आप कहेंगे 50 X का, और गुणा कितना 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, तो कम वाली कौन सी है 200 X या CP नीचे। यार देखो वही कहानी आ गई बन के 50 गुणा 100/200, 50 गुणा 100/200, इनको डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो गया 25%। अरे उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही ये आया एक क्वेश्चन हमारे लिए आगे।
कि 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो बताइए उसके हानि का जो प्रतिशत होगा वो कितने % की हानि हो गई इसे। तो इसमें भी कुछ है क्या, अभी बता देते हैं जी कितने % की हानि हो गई। और वैसे एक्चुअल में हुई कितनी हानि, 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जितनी भी हानि हुई है वो और गुणा 100, यदि हानि हुई है तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। 144 और 6 कितना हो गया, 150 हो गया जी। आप देखेंगे 25 छिक्के 150 हो गए, 25 चौके 100 हो गया, 6 से 6 खत्म, आंसर कितना मिल गया, 4%। क्लियर हुआ। आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी किया था कि मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना एक मुर्गी का जो एसपी बैठा होगा वो X रुपये बैठा होगा, तो फिर 6 मुर्गियों का एसपी कितना बैठा होगा, 6X बैठा होगा। फिर 144 मुर्गियों का एसपी कितना बैठा होगा, आप कहेंगे 144X बैठा होगा। यदि मैंने 144 मुर्गियां 144X रुपये की बेची हैं तो मुझे 6X रुपये की हानि हो गई, तो फिर ये 144 मुर्गी में लाया कितने की होगा खरीद के, आप कहोगे जी 150X की लाए होगे खरीद के। यदि कोई चीज़ 150X की खरीद कर 144X की बिक गई तो कितने % की हानि हुई, आप कहेंगे जी हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो दोनों में डिफरेंस कितना बना, आप कहेंगे 6X का, और गुणा कितनी 100, और हानि के लिए आप कहेंगे ज़्यादा वाली संख्या नीचे, ज़्यादा वाली कौन सी है 150। आप देखेंगे X, तो X से X खत्म हो गया और 25 छिक्के 150 हो गए और 25 चौके 100 हो गए, 6 से 6 खत्म, मतलब वही ऊपर वाली कंडीशन आ गई ना बन के 4%, ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्या होगा, तो आगे नहीं जी अब तो पिछला ही हमने बताना होगा। यहाँ पर आज की हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। फिर से आपसे कहता हूँ कि वीडियो को जितने भी आपके पास में ग्रुप हैं सब में फैला दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।